अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.5। पहले हमने 6.4 को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम 6.5 को डिस्कस करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी। हमने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। जो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, इसके लिहाज से हमने क्या करनी है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये दी हुई और ये हमारे पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, और उनमें से हमने एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ऐसे कोई एक हमारे पास ये ट्राइंगल बनी हुई है, इस ए बी और सी ये इसके पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है, और यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इसलिए यहाँ पे एंगल 90 का होगा, और यहाँ पे एक्स है और ये हमारे पास वाई है, और वाई की वैल्यू हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर है, जी है। एक्स और जी हमने फाइंड करना है, और एंगल हमें 30 डिग्री का दिया हुआ है और ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्स वाई और जी फाइंड करें, जबकि हमारे पास वाई की वैल्यू तो हो है एक्स और जी हम फाइंड कर लेंगे। देखिए अब हम फाइंड करते हैं, इसको सोल्यूशन सोल्व करते हैं। हमारे पास हम पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास क्या है 90 डिग्री, मतलब पॉइंट बी पे हमारे पास कितने का एंगल है 90 डिग्री का। तो अब हम लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल है 30 डिग्री, मतलब एंगल ए पॉइंट ए पे हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है, और वाई हमें दिया गया वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे देखें हमारे पास हमने क्या लेना है, हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स और जी की। नाउ वी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड जी। अब हमने एक्स और जी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं। देखिए हमारे पास y हमें दिया गया है, तो हमने x और z फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास क्या है बेस है, और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनस है। तो अब हमने फाइंड करना है इसका x और z। सबसे पहले हम इसका क्या फ़ाइंड कर लेंगे, x फाइंड कर लेंगे। तो x फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम लगाएंगे tan ऑफ थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री है, tan ऑफ 30 इक्वल आ जाएगा हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास क्या है x है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, अब हमारे पास tan 30 किसके इक्वल होता है, 1/√3 के, हमने कल ही डिस्कस किया था, इसे x/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/√3 इज़ इक्वल टू x। अब हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, x की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, z की, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लगाएंगे cos 30 डिग्री, cos ऑफ थीटा इक्वल हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइपोटेनस क्या है वो जी है, क्योंकि हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अब हमारे पास cos 30 किसके इक्वल होता है √3/2 के, और ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर ओवर जी के। ठीक है, अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर आके इस 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 का √7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी इक्वल आ जाएगा 8/√3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, जी की वैल्यू भी आ गई और एक्स की भी। हमने फाइंड क्या करना था, उन्होंने कहा था एक्स वाई एंड जी फाइंड करें, जो उनके वाई हमें दिया गया था, एक्स भी हमने फाइंड कर लिया और जी भी फाइंड कर लिया। तो हम लिख सकते हैं हिंस x इक्वल है 4/3 सेंटीमीटर, एंड जो हमारे पास z है वो हमारे पास है 8/3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमने इसको पार्ट नंबर 1 सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास देखें पार्ट नंबर 2 है, इसी तरह हम पार्ट नंबर 2, 3 और 4 चारों सोल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा वो क्या पूछता है हमें, फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने क्या करना है, इसमें तो हमने किया था
अननोन साइड्स ही फाइंड की थी, एंगल फाइंड नहीं किया था। अब सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स। हमारे पास हमने क्या करना है, अननोन एंगल्स भी फाइंड करने हैं और इसकी अननोन साइड भी फाइंड करनी है। अब देखें हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर सॉल्व कर लेते हैं 2। फर्स्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है एक ट्राइंगल दिए ए बी और सी ट्राइंगल दी हुई है, जिसमें हमारे पास सी 4 सेंटीमीटर है, ए 4 सेंटीमीटर और बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एंगल हमने ए पे भी फाइंड करना है और सी पे भी एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख लेते हैं टू फाइंड बी भी हमने फाइंड करना है और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए भी फाइंड करना है और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी भी फाइंड करना है। देखें बी का तो हमें पता है, सी भी फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है और हमें दिया क्या हुआ है, गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन दैट हमारे पास सी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, ए है 4 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास दो साइड्स दी गई हों और तीसरी साइड हमने फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था। हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अब हमारे पास क्या होता है, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास बी स्क्वायर वैसे आ जाएगा क्योंकि हमने बी क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस सी 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 16 आ जाएगा तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। अब हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 का स्क्वायर रूट। तो बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, अगर हम 32 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 5 का स्क्वायर रूट। तो b इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 की पावर 2 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 4 2 का स्क्वायर रूट। b की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें चाहिए मेजरमेंट ऑफ एंगल, हमने फाइंड कर लिया है b। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए भी फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड कर लेंगे, तो उसके लिए हम लिख लेंगे 10 इज इक्वल 10 मेजरमेंट ऑफ ए इक्वल हमारे पास आ जाएगा 4/4। ये देखें हमारे पास क्या है, 4/4। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास क्या है, बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ए इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल आ जाएगा 10 इनवर्स 1। तो अब हम इसको 10 इनवर्स 1 को क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर पे हम सॉल्व करते हैं। इस तरह से होता है, हम ले लेते हैं, देखें हमारे पास आ जाता है शिफ्ट 10 इक्वल हमारे पास क्या है 1 है। 10 इनवर्स 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है 45 के। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल आ गया 45 डिग्री। ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए भी आ गया। हमने क्या क्या फाइंड करना था, इसमें हमने फाइंड करना था बी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। हमेशा अगर हमारे पास दो एंगल्स हों, तीसरा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ट्राई एंगल होती है उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। हम वो 180 डिग्री लेंगे और उसमें से माइनस जो दो हमारे पास होंगे उनको माइनस कर देंगे, जो दो एंगल हमने खुद फाइंड किए होंगे। तो पहला एक एंगल हमारे पास कितना है, एक 90 डिग्री का है और दूसरा हमारे पास 45 डिग्री का है। ठीक है, तो अब ये आ गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ये भी क्या आ जाएगा 45 डिग्री। देखिए हम कर लेते हैं 180 डिग्री माइनस 135, तो ये हमारे पास क्या आ गया 45 आ गया। तो ये हमारे पास गिवन है, मतलब हमने फाइंड कर लिया। बी भी हमने फाइंड कर लिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए भी फाइंड कर लिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या लेना है,
नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करना सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे हम। उसमें क्या दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग। हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है और वो क्या कह रहा है, स्क्वायर इज़ 60 मीटर लॉन्ग। हर साइड उसकी कितनी है, 60 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, ये हमारे पास डायगोनल्स होते हैं। तो लगे फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। अब हमने ये वाली क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलें हम आगे इसे सोल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, इसका हम सोल्यूशन लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, और उसकी हर लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। फिर इसको नाम ले लेते हैं A B C और D। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ये हमारे पास डायगोनल है और इसकी हमने लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट A B C D हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है। अब हमने इसके डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए सी, मेजरमेंट ऑफ ए सी हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है। हम ले लेते हैं गिवन ट्रायंगल में हमारे पास क्या आ जाता है, मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल आ जाता है 60 मीटर है हमारे पास, और मेजरमेंट ऑफ बी सी वो कितनी है, वो भी 60 मीटर। ए बी भी 60 मीटर है और बी सी भी 60 मीटर है। अब ये ए बी जो है डी सी के इक्वल है और ये जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है। ठीक है। तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं या इन दोनों को लिख लेते हैं, अपनी मर्ज़ी है। तो हमने फाइंड क्या कर लेना है, ए सी हमने फाइंड करना है। देन हम ले लेते हैं, अगर हम दो साइड्स दिए तो तीसरी फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के लिहाज से हम क्या कर लेते हैं, देखिए हमारे पास आ जाता है ए सी, ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल आ जाता है बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास ए बी आ जाती है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए सी हमें चाहिए तो हम इसको लिख लेंगे, और ए बी की वैल्यू 60 मीटर है तो इसकी भी कितनी है, 60 मीटर है। इसका हम स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं ए सी का स्क्वायर। अब हम इसको अगर प्लस करें तो ये आ जाता है 7200 ए सी का स्क्वायर। अब हम अगर इसका स्क्वायर लें तो ए सी का स्क्वायर रूट इक्वल टू 7200 का स्क्वायर रूट। अब हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 7200, तो ए सी का हमारे पास क्या आ जाएगा, 62 का स्क्वायर रूट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है ए सी इक्वल आ जाता है 84.85। ठीक है। हमने फाइंड क्या करना था, ए सी ही फाइंड करना था। तो हम लिख सकते हैं, सो द लेंथ ऑफ बोथ हाइपोटेनस 84.85 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास क्या है, हमने किसकी फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ डायगोनल, सॉरी डायगोनल की लेंथ हमने फाइंड करनी थी। ठीक है। डायगोनल की लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 84.85। अगर एक डायगोनल की हमारे पास ये आती है 84.5 तो दूसरे डायगोनल की भी तो यही होगी ना। तो इसीलिए हम लिख लेते हैं दोनों डायगोनल्स की जो है लेंथ हमारे पास क्या आ जाती है, 84.85 आ जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन, हमने इन ट्राइंगल्स को सोल्व करना है व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। ये हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने ट्राइंगल बनानी है और उसका एंगल जो बी पे है वो कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर हम 1 सोल्व करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल है 60 डिग्री और सी इक्वल है 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ठीक है।
और उन्होंने क्या बताया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी भी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इसमें हमारे पास हम बनाएंगे एक ट्राइंगल और वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये हमारे पास पॉइंट ए आ जाता है, ये बी आ जाता है और ये सी आ जाता है। सी पे हमारे पास कितने का एंगल है, 90 डिग्री का, और सी पे हमारे पास है 60 डिग्री का, बी पे 90 का, 60 पे हमारे पास सी का। और हमने फाइंड क्या करना है, सोल्व द, इस ट्राइंगल को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो और हमें क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है हमें, सी इक्वल है 3 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ए और बी दोनों हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, ए और बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंगल ये भी फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है। टू फाइंड ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड बी, ये हमने फाइंड करना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, दो एंगल्स अगर दिए तो तीसरा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है, माइनस हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री, माइनस हमारे पास जो एंगल दिए होते हैं वो आ जाता है 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। अब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब हमें ए और बी चाहिए, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल आ जाएगा सी ओवर बी। मतलब हमारे पास जो हमने साइन थीटा लेना है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस और परपेंडिकुलर बेस, तो हम लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब हम इसको ले लेते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल हमारे पास सी ओवर बी आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको क्या सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर, अब ये हमारे पास साइन 60 किसके इक्वल होता है, अब हम इसको साइन 60 डिग्री ले लिया, सॉरी साइन 60 डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल आ जाएगा सी ओवर ए। ठीक है, tan 60 डिग्री हमारे पास ये आ गया, तो हम इसको tan 60 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3 और सी हमारे पास है 3 का स्क्वायर रूट, तो ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा ए। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें ए और बी चाहिए, तो ए हमारे पास इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड कर लिया। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के बाद हमने क्या फाइंड किया, ए। अब ए फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर ए, और 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये आ गया, 3 का स्क्वायर रूट इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, इसमें बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल आ जाएगा सी ओवर बी। तो इसके लिए साइन 60 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, तो सी हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट ओवर बी आ जाएगा। अब हमने बी फाइंड करना है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इससे कट जाएगा और बी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, क्वेश्चन सोल्व करना था, हमारे पास हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड करना था, बी फाइंड करना था और ए फाइंड करना था। इसके लिए अगर हमें 2 एंगल्स दिए हो तो तीसरा एंगल हमने फाइंड करना हो, तो टोटल एंगल्स की इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है, और जो 2 एंगल्स दिए तो वो हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे हमने फाइंड करना था ए, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल सी ओवर ए आ जाएगा, और इसके लिए हमारे पास साइन 60 इज इक्वल सी ओवर बी आ गया, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास लेट क्यू एंड आर, हमारे पास क्यू एंड आर है, हम इसको क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। क्यू एंड आर 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सेम बैंक ऑफ कनाल, सेम बैंक ऑफ कनाल पे हमारे पास क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं,
क्यू एंड आर दो पॉइंट्स हैं। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू क्यू टू पॉइंट आर। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। अब ये हमारे पास पॉइंट आर है तो स्ट्रेट है, अदर बैंक है ये, और वहाँ पे पॉइंट क्या है, पी है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कनाल एंड एंगल पी क्यू आर इन रेडियंस। हमने पी क्यू आर का एंगल भी फाइंड करना है और उनकी लेंथ भी फाइंड करनी है। चलें हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पी क्यू, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। तो हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पी क्यू की लेंथ हमारे पास कितनी है, 13 मीटर है, और क्यू आर की लेंथ हमारे पास कितनी है, 5 मीटर है, और हमने फाइंड क्या करना है, पी आर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं, अगर हमारे दो पर साइड दी तीसरी साइड फाइंड करनी है तो हम क्या कर लगाते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, पी क्यू इसका स्क्वायर इक्वल आ जाता है पी आर इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर इसका स्क्वायर। अब हमारे पास पी क्यू क्या है, 13 का स्क्वायर है, और पी आर हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर है, प्लस क्यू आर हमारे पास क्या है, सॉरी पी आर हमने फाइंड करना है ये वाला, और क्यू आर हमारे पास 5 का स्क्वायर है। तो 13 इसका 169 हो जाता है, और ये पी आर हमने फाइंड करना है तो ये 25 आ जाएगा। तो 169 माइनस 25 इज़ इक्वल टू पी आर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 इक्वल है पी आर और इसका स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 144 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा पी आर का स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12 मीटर इक्वल पी आर। अब पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 मीटर आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, उन्होंने कहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द कनाल एंड द विड्थ, तो हमारे पास आ गई पी आर की, कितनी आई है हमारे पास, 12 मीटर आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, ऑफ द कनाल एंड एंगल पी क्यू आर का एंगल हमने फाइंड करना है। अब हम क्या लगाएंगे इसके, कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू, हमने एंगल क्यू फाइंड करना है। ठीक है, पी क्यू आर का एंगल क्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू आर और हमारे पास आ जाएगा क्यू पी। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 5/13 कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इक्वल आ जाएगा 5 कोस इनवर्स 5/13। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, शिफ्ट कोस 5/13। ठीक है, तो ये हमें आंसर देता है 67.38। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज़ इक्वल टू 67.38। ठीक है, क्या आंसर हमारे पास आया है, 67.38 डिग्री में आया है। तो उन्होंने कहा कि इसमें हुआ है, उन्होंने कहा इन रेडियंस, हमने रेडियंस में चेंज करना है तो इसको हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इक्वल आ जाएगा 67.38 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 67.38 मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 3.1416, नीचे हमारे पास आ जाएगा 180। तो ये हमें आंसर देगा 1.176। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज़ इक्वल 1.176। तो रेडियन में आ गया ये। ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ अगर करके लिखे तो 1.18 भी आ सकता है रेडियन। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसकी लेंथ विड्थ भी फाइंड कर ली और साथ एंगल भी फाइंड कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमें क्या वो बताता है, द इफ़ द लेटर इज़